आपको भगवान ने जिस सिचुएशन में डाला है उस चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करो। हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए मन चंचल, यहाँ वहाँ हम ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता, कितनी सारी चीज़ें हम सोचते हैं और वो हमें डिस्टर्ब करती है। भगवान ने हमें जैसे सिचुएशन में डाला है हमें उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। भगवान भली भांति जानते हैं किसको कैसे सिचुएशन में डालना चाहिए। किसी लोगों के लिए भगवान अलग ट्रीटमेंट करते हैं। भगवान सोचते हैं इनको ज़्यादा पैसा, ज़्यादा ऐश्वर्य देने से ये भक्ति में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ये भक्ति नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए भगवान ने ऐसा सोचा है कि इनको आर्थिक समस्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको आर्थिक समस्या नहीं हुई और इनको अगर सब कुछ अच्छा चला तो वो भोग में लग जाएंगे और मेरा नाम भूल जाएंगे। इनके लिए ये ट्रीटमेंट ज़रूरत है। वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है किसी को कहेंगे दही खाओ, किसी को कहेंगे दही बिल्कुल मत खाओ। सबको अलग अलग ट्रीटमेंट है। भगवान भली भांति जानते हैं क्या करने से आप उनके और पास आओगे, उस तरह का ट्रीटमेंट आपको देते हैं। इसीलिए किसी और से कंपेयर मत करो। आप डॉक्टर के साथ जाके फाइट नहीं करते ना, डॉक्टर जी मैंने देखा अभी आपने एक पेशेंट को कहा सिर्फ दही खाओ, फिर मुझे क्यों कह रहे हो कि दही मत खाओ, ये तो आप पार्शियलिटी कर रहे हैं। अरे बाबा, उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, उसको दही खाना ज़रूरी है, उसको पेट साफ आएगा। तुमको सर्दी है, तुम्हें दही नहीं खाना है। उसी तरह से भगवान किसी को कुछ, सबको अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसको ऐसा क्यों, उसके लाइफ में ऐसा क्यों, इसके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये भौतिक जगत में सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। ये दुखालयम अशाश्वतम, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं दुनिया ऐसे बनाया गया है। ओनली थिंग इस प्रॉब्लम के फ्लेवर अलग होते हैं। आपका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, किसी का वेनिला फ्लेवर होता है, लेकिन प्रॉब्लम तो सबका होता है, फ्लेवर अलग होता है। शायद आपको आपकी पत्नी से प्रॉब्लम है, उनको शायद उनके पति से प्रॉब्लम है, उनको शायद बच्चों से प्रॉब्लम है, उनको शायद सास ससुर से, उनको शायद आर्थिक समस्या, उनको शायद कुछ और समस्या तो सबको है, सबकी फ्लेवर अलग है। लेकिन आप अपना आइसक्रीम पकड़ के कहते हैं इसका बेटर है, नहीं, किसी का भी बेटर नहीं है। ओनली बेटर तो वो है जो भगवान की भक्ति करते हैं, बाकी सबको प्रॉब्लम है। तो एक्सेप्ट सिचुएशन ग्रेसफुली। भगवान आपको जैसे सिचुएशन में डालते हैं। मैं बहुत बार अपने क्लासेस में कहती हूँ कि दुनिया में जो भी होता है उसका सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है या तो कृष्ण की इच्छा के अनुसार हो रहा है। उसके अलावा और कोई तीसरा पर्सन आपके लाइफ में है ही नहीं जिसके इच्छा के अनुसार आपका जीवन चले। या तो आप भगवान से कुछ मांगते हो, भगवान पूरा करते हैं, आपकी इच्छा अनुसार हो जाता है। अगर भगवान की आपकी इच्छा भगवान ने नहीं पूरी की, उसका मतलब अभी भगवान अपनी इच्छा के अनुसार आपका जीवन चला रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको खुश होना है। आपकी इच्छा पूरी की, आपके इच्छा के अनुसार चल रहा है, हैप्पी। आपकी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं चल रहा है, उसका मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार चल रहा है, तो और भी खुश होना है। तो ये बात जब हमें समझ में आ जाती है, हम कितने कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन हमें पता नहीं, ऐसा कुछ एक माइंड में है कि कोई और एक तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, और कोई है ही नहीं। किसी को इतनी, क्या कहते हैं ना, इतनी कैपेसिटी, इतने ये नहीं है कि आपके जीवन को डिस्टर्ब करे। आपका जीवन आप ही डिसाइड करते हो, या तो भगवान डिसाइड करता है। तो उस तरह से हमें सिचुएशंस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। और इनफैक्ट जीवन में थोड़ा सा चढ़ाई, थोड़ा सा ऊपर नीचे जब होता है तब जीवन सुंदर है। एक ही टाइप का जीवन होने से भी आप बोर हो जाओगे। जिस तरह से आप जब लंच लेते हो, आपको चाहिए थोड़ा सा खट्टा हो, थोड़ा सा मीठा हो, थोड़ा सा तीखा हो, थोड़ा सा पूरा अलग अलग जब आइटम होती है तब लगता है कि हाँ आज मज़ा आया, थोड़ा पूरम पोली खाया, थोड़ा ऊंधियू, थोड़ा ढोकला, हर एक चीज़ होनी चाहिए तभी अच्छा लगता है। उस तरह से लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा होने से भी आपको समझ में नहीं आएगा हाउ टू रिएक्ट। तो भगवान ने इस तरह से जीवन बनाया है कि कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, तो फिर उस चीज़ की वैल्यू होती है। एक फ्रूट सलाद भी आप बनाओ तो उसमें रंग बिरंगे फ्रूट्स डालते, तब जाके उसकी एक सुंदरता लगती है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ में हमें एक छत के नीचे रहना पड़ता है, और उस वैरायटी में हमें हैप्पी फील होना है, कंप्लेन नहीं करना है। हम जब ज़ू में जाते हैं, कोई एनिमल्स को देखते हैं वहाँ पे, हम तो कंप्लेन नहीं करते वहाँ पे बैठ के, ये मंकी ऐसा क्यों है, इसका नाक थोड़ा सा अगर ऐसा होता ना तो अच्छा लगता, इस मंकी के बाल ना थोड़े लंबे होते ना, नहीं, हम वो जैसा है वैसा देख के हम आनंद करते। लेकिन हमारे घर के मेंबर्स के ऊपर में हमें कितनी सारी कंप्लेन है, अगर इसका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा होता ना तो अच्छा होता, ये थोड़ी सी ऐसे बात करती ना तो अच्छा होता। लेकिन बाहर में हम वी जस्ट एक्सेप्ट। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, अगर सारे एनिमल्स सेम होना देखने के लिए तो आप वो ज़ू में जाओगे भी नहीं देखने के लिए। आपको इमीडिएटली एक पिंजरे में एक एनिमल को देखने के बाद आपको इमीडिएटली वैरायटी चाहिए, फिर नेक्स्ट पिंजरे में कुछ और एनिमल होना चाहिए, फिर कुछ और एनिमल होना चाहिए, तब आप
सबको अच्छा लगता है, यू वांट वैरायटी। लेकिन हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि सब हमारे जैसे सोचे, हमारे जैसे देखें, हम जो कहे वही सब माने, तो कैसे होगा। तो इस तरह से जिस सिचुएशन में ठाकुर जी ने हमें डाला है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप जिस सिचुएशन में हो वो आपके कर्म के फल के अनुसार है, किसी और ने नहीं किया है आपके लिए ये काम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब इमेजिन करिए आप ऑफिस जा रहे हो, आपने सुबह सुबह अपना टिफ़िन खुद पैक किया, आपने कुछ बनाया, ऐसे आपने पूरी बनाई, छोले की सब्ज़ी बनाई, थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाया, आपने अपना टिफ़िन पैक किया, आप ऑफिस गए, काम किया, दोपहर को लंच टाइम हुआ, आपने अपना टिफ़िन खोला और आपने देखा कि अरे हलवा खाने के लिए तो चम्मच डालना भूल ही गया। अरे आप जब खाने के लिए गए आपने देखा अरे छोले की सब्ज़ी में सॉल्ट डालना भूल ही गया। अब आप क्या करेंगे, किसको कंप्लेन करेंगे? खाना बनाया आपने, पैक किया आपने, टिफ़िन लेके आए आप। अगर आपकी पत्नी ने बनाया होता तो आप कंप्लेन कर सकते थे, अरे फ़ोन करते थे, अरे तुम क्या कर रही हो, सॉल्ट क्यों नहीं डाला। लेकिन अगर आपने ही बनाया है, आपने ही पैक किया है, तो आप किसको कंप्लेन करेंगे। उस तरह से हमारे जो कर्म है उसके अनुसार ही इस जीवन में हमें लाइफ पार्टनर मिले हैं, बच्चे मिले हैं, माँ बाप मिले हैं, सिचुएशन मिले हैं। अब हम कंप्लेन करें तो किसके बारे में कंप्लेन करें? आपने ही सेलेक्ट किया था, आपने ही नमक कम डाला था, आपने ही प्रीवियस लाइफ में ऐसा डिज़ायर किया था कि मुझे सुंदर सी पत्नी मिले, बहुत गुणी हो, बहुत बुद्धि हो, बहुत अच्छा एजुकेशन हो, लेकिन आप नमक डालना भूल गए। मतलब आप ये मांगना भूल गए लेकिन स्वभाव अच्छा हो, भक्ति में आगे हो, ये आप डालना भूल गए। और अब आप कंप्लेन कर रहे हो कि मेरी बीवी में सब कुछ ठीक है लेकिन भक्ति नहीं करती है, मेरी बीवी बात नहीं मानती है, स्वभाव अच्छा नहीं है। हाँ पर सर पैक तो आपने किया था टिफ़िन, आप कंप्लेन नहीं कर सकते। आप सॉल्ट डालना भूल गए थे छोले की सब्ज़ी में, आप भूल गए थे टिफ़िन में चम्मच डालना, लेकिन अब आप दूसरे पे कंप्लेन करें, पता नहीं ठाकुर जी क्या कर रहे, मेरे जीवन में ऐसा क्यों। ठाकुर जी ने पैक ही नहीं किया है टिफ़िन तो आपने पैक किया, आप भूल गए हो। तो उस तरह से जब हम फ़िलॉसफी समझते हैं तब हमें कंप्लेन ही नहीं होती है, तब हम हर सिचुएशन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। जब हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं तब मन थोड़ा सा कूल रहता है और इस शांत मन से हम भक्ति कर सकते हैं। मन के बैलेंस को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, जिस तरह से हम हमारा बैंक बैलेंस चेक करते रहते हैं। आजकल तो जाना भी नहीं पड़ता बैंक में, बस SMS भेजो आपका बैंक बैलेंस आ जाता है। हमारा ब्रेन बैलेंस, हमारा माइंड बैलेंस भी हमें चेक करते रहना चाहिए, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, हर सिचुएशन में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। एक राजा था, एक दिन एक राज्य में उसने एक अनाउंसमेंट की अपने राज्य में। उसने कहा कि मेरे पास एक अनमोल हीरा है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे पास एक हीरा है और हीरा जैसा ही हूबहू दिखने वाला और एक हीरा है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, वो कांच का बना हुआ है। तो जो आदमी ओरिजिनल हीरा कौन सा है, कांच का कौन सा है बता देगा, मैं उसको वो हीरा दे दूँगा। तो एक अंधा आदमी, उसने कहा मुझे दो, मैं बता दूँगा। लोग शॉक्ड। आधा घंटा के बाद में वो अंधा आदमी आया, उसने बता दिया ये हीरा है और ये कांच है। राजा ने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा बहुत सिंपल, मैं इस दोनों को लेके गया, धूप के नीचे रखा, जो हीरा था वो 20 मिनट के बाद भी गर्म नहीं हुआ और जो कांच था वो गर्म हो गया। तो उससे मुझे पता चल गया कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। तो क्या हम हीरा है कि कांच है, ये हमें पता चलता है जब हम परिस्थितियों के साथ में कैसा हमारा रिस्पॉन्स होता है। हम क्या हॉट सिचुएशन में हम क्या गर्म हो जाते हैं, हमारा मिजाज गर्म हो जाता है कि हम कूल रहते हैं, कैसे सिचुएशन में हम कैसा रिएक्ट करते हैं। तो ब्रेन बैलेंस के साथ साथ हमें हमारा बैंक बैलेंस के साथ साथ हमें हमारा ब्रेन बैलेंस को भी चेक करते रहना है। बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ हमें हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट भी चेक करते रहना है, कैसा है हमारा बिहेवियर। एक्चुअली लोग सोचते हैं कि जो बहुत बार सॉरी 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 बोलते हैं ना, वो लोग बहुत हम्बल है। एक्चुअली जो बहुत बार सॉरी बोलते हैं वो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अलर्ट नहीं है, हर बार जो मर्ज़ी कह देते हैं, माइंड के अनुसार चलते हैं और बाद में कहते हैं अरे आई एम वेरी सॉरी। ऐसा नहीं बोलना चाहते। एक्चुअली आई डोंट मीन टू से दैट, लेकिन मेरे से गलती से हो गया। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं करना चाहती। दैट मीन्स दे आर नॉट अलर्ट। अलर्ट नहीं है मतलब वे कृष्णा कॉन्शियसनेस को बहुत चीपली ले रहे हैं।
जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का सीरियस स्टूडेंट है वो अपनी बातों से, अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने बिहेवियर से, अपने चाल चलन से कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहेगा। वो 24 आवर्स अलर्ट रहेगा, उसका अलार्म हमेशा ऑन रहता है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को मैं हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो बार बार सॉरी बोलने से कोई हम्बल नहीं हो जाता है। बार बार अगर आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है मतलब यू आर सो केयरलेस, आप सीरियस ही नहीं हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में। एक बार कभी चलो गलती हो गई, बार बार अगर हमें बोलना पड़े तो हमारा बिहेवियर मैनेजमेंट हमें चेक करना है। हमको बार बार सिर्फ यही कैलकुलेट नहीं करना है कि कितना सोना कमाया, हृदय में सोना कितना है नहीं, हमारा हृदय सोने का बना कि नहीं। क्या हम अभी लोगों से अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हमारी वाणी कैसी है, क्या हमारी वाणी ब्रेकिंग है या बॉन्डिंग है। माने हम जब बात करते हैं तो क्या लोग इंस्पायर होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो आगे बढ़ते हैं, या हमारी वाणी ऐसी है कि बस हम मुंह खोले और सबके क्या कहते हैं ना, दिल को या सबके हृदय को हम दुख पहुंचाते हैं। वाणी बहुत इम्पॉर्टेंट है। द्रौपदी की एक गलत लाइन ने पूरी कुरुक्षेत्र की युद्ध, अंधे का बेटा अंधा कह दिया दुर्योधन से और पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। तो हमें हमारी वाणी को चेक करते रहना चाहिए, हम कैसे बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, हम जब कहते हैं लोगों को कैसे फील होता है। इनफैक्ट अगर चेक करना है तो हमें ना अपने पति से या अपनी पत्नी से या अपने गुरु से पूछना चाहिए। आपके पति या आपकी पत्नी आपको कहते हैं क्या कि अगर गोलोक वृंदावन इस जन्म में नहीं जा पाए और अगर फिर से जन्म लिया तो आप ही मेरे पति होना चाहिए, क्या ऐसा कहते हैं? या हाथ जोड़ के आपको नमस्कार करते हैं कि फिर से मुलाकात ना हो, इस बार जो बस मैनेज कर लिया इस लाइफ में भगवान, और एक बार इस पर्सन के साथ में रास्ते में भी कभी भूल के भी सामना ना हो, क्या ऐसा सोचते हैं आपके बारे में? तो फिर कॉशन, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट योर सेल्फ। क्या आपके गुरु आपको देख के ऐसा कहते हैं कि अगर अगले जन्म में भी मुझे कंटिन्यू करना पड़े तो तुम ही मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारे साथ ही जो है मैं डील करूँ, क्या ऐसा कहते हैं? या तुम्हें नमस्कार कर दे कि इसको कैसे गलती से दीक्षा दे दी मैंने। तो ये हम चेक कर सकते हैं कैसा है हमारा एटीट्यूड, हम लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। से अक्सर पति पत्नी में भी या प्रॉब्लम्स इसीलिए आता है क्योंकि हम एक पार्ट एक्सेप्ट करते हैं, होल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप अगर मार्केट में जाओ फ्रूट लेने के लिए, आप एक एप्पल खरीदोगे तो आपको पूरा लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे को ना एप्पल का थोड़ा सा कट करके ये पार्ट दे दो ना, ये अच्छा है, पीछे थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। अब जो है वो पूरा एप्पल, स्पेशली आप लोग इंडिया में है तो इंडिया में आप स्पेशली स्ट्रॉबेरीज़ खरीदोगे ना, ऊपर में स्ट्रॉबेरीज एकदम फ्रेश दिखाते हैं, नीचे थोड़ी सी मतलब ख़राब रहती है, लेकिन आपको पूरा डब्बा एज इट इज़ आपको लेना पड़ता है। हमारे साथ क्या होता है हमारे जीवन में, हमारे रिलेशनशिप्स में, जब किसी को हम पहली बार देखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, हमें सिर्फ उनका पार्ट पता है, मतलब द वन पार्ट ऑफ इट, कि वो कैसे बात करते हैं, लेकिन उनके अदर पार्ट्स हमें पता नहीं है कि वो कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो पूरा पर्सन को हम समझ जाते हैं, उसकी आदतें कैसे, या वो खर्राटे लेते हैं, क्या वो प्लेट में जूठा छोड़ते हैं, क्या वो इस तरह से कितनी सारी चीज़ें उनके बारे में पता चलती है जो पहले पता नहीं थी एंगेजमेंट के टाइम पे या जब उनको पहली बार मिले थे। और फिर झगड़ा शुरू होता है। लेकिन जो मैच्योर होते हैं वो पर्सन को पूरी तरह से होलली एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हाँ इनमें ये दोष है और इनमें ये अच्छी चीज़ है और मैं इस पर्सन को पूरा एज इट इज़ एक्सेप्ट करती हूँ, उनके दोषों के साथ और उनके अच्छाइयों के साथ में। तो उस तरह से हमारा एटीट्यूड क्या है उस पर हमें काम करना है। हमारे माइंड में बैंक बैलेंस के साथ साथ ब्रेन बैलेंस, बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ बिहेवियर मैनेजमेंट, सिचुएशंस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। भगवान का जब प्रसाद लेते हो, प्रसाद छोड़ो, आप जब चरणामृत लेते हो मंदिर में दर्शनार्थी के बाद में, क्या आप हाथ में चरणामृत लेके ऐसा कहते हो क्या, अरे आज पुजारी ने चरणामृत में थोड़ा हनी कम डाला, ऐसा लग रहा है ना, शुगर थोड़ा कम लग रहा है, रोज़ वाटर की स्मेल इतनी नहीं आ रही है? नहीं, चरणामृत तो चरणामृत होता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। उसी तरह से भगवान हमें जिस भी सिचुएशन में डालता है उसे चरणामृत की तरह हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट ग्रेसफुली। ये सारी छोटी टिप्स अगर हम हमारे जीवन में अपनाएं तो हमारा माइंड हेल्दी रहेगा। बड़ा दिल रखो, पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानो, वसुदेव कुटुंबम। हमारी क्या है,
लिमिटेड अफेक्शन है। हम जब प्रे भी करते हैं तो बस भगवान मैं और मेरा परिवार सुखी रहे, उस तरह से हम प्रे करते हैं। हम बड़ा दिल नहीं रखते। जिस दिन हम बड़ा दिल रखना शुरू करेंगे, हमारा माइंड इतना रिच और हैप्पी फील करेगा when we start praying for others। जब हमारा माइंड ऐसा कंडीशन है। आप देखिए स्पेशली बॉलीवुड मूवीज़ में आप देखिएगा, हीरो और विलन की फाइटिंग चल रही है और विलन ने हीरो के बहुत सारे जो पीछे लोग खड़े थे उनको मार दिया, हीरो ने भी विलन के पीछे जो लोग खड़े थे उनको मार दिया। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों और गोलियां चलती है, लेकिन हीरो को गोली लग जाती है तो हमें दिल पे लग जाता है, पर अरे वो लोग भी तो इंसान थे जो अभी अभी सब गिर गए, लेकिन हीरो को नहीं लगना चाहिए। हमारा प्रेम लिमिटेड है, बस वो ठीक रहे, उसीलिए हम सफ़र करते हैं। हमारे निजी जीवन में भी ऐसा है, हमारा अफेक्शन, हमारा प्रेम लिमिटेड लोगों के लिए है, मेरा परिवार, मेरा ये। पर जिस दिन हम पूरी दुनिया को, वसुदेव कुटुंबम, ये पूरी दुनिया मेरा परिवार है, तब हम सबको आसानी से क्षमा कर पाएंगे, हम सबको अकोमोडेट कर पाएंगे और हम रिच फील करेंगे, हमारा माइंड हेल्दी फील करेगा। आर्ट ऑफ ग्रैबिंग हम सीख चुके हैं, लोगों से चीज़ें लेना। आर्ट ऑफ गिविंग हमें नहीं आता, देना नहीं जानते किसी को। ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ बड़ा दे, छोटा चीज़ भी अगर हम किसी को दे तो वी मेक ए डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। मुझे एक छोटे बच्चे की बात याद आ रही है। जैसे विशाखापट्टनम में तो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि हम यहाँ समुद्र के किनारे रहते हैं। कभी कभी समुद्र की जो तरंगे हैं वो समुद्र के अंदर में जो टॉर्टॉइज होते हैं या कभी स्टार फिश या कुछ, उनको मतलब शोर पे ला के छोड़ देते हैं। और कभी कभी तो एक साथ में हज़ारों फिशेस को ऐसे जो है बैंक पे पड़ी रहती है। तो एक बार एक लड़के ने देखा बहुत सारी स्टार फिश पड़ी हुई थी, तो वो एक एक फ़िश लेके जो है वो पानी में डालना शुरू करता है। तो कोई आदमी उसको आके कहता है कि भैया हज़ारों फ़िश है, तुम्हारी ये 2-3 फ़िश वापस डालने से इट वोंट मेक अ डिफरेंस, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। तो उस लड़के ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि हाँ हो सकता है, मैं ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये जो 3 फिशेज़ मैंने वापस फेंकी, उनके जीवन में तो मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है। वो तो मर रही थी और मैंने उनको वापस जो है जीवन दान दिया। तो आई डिड मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ। तो इट्स नॉट अबाउट क्वान्टिटी, कितने लोगों के जीवन में आप जितना भी आप कर सके, थोड़ा बहुत अगर आप करेंगे तो यू विल फील सो रिच। अगर किसी और के लिए आप प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स इसीलिए क्योंकि हम लोग भिखारी बन गए। हमें सब समय लोगों से चाहिए चाहिए चाहिए, ये मुझे रेस्पेक्ट करे, ये मुझे प्यार करे, ये मेरे साथ अच्छे से बात करे, ये मेरे साथ ऐसे बिहेव करे। हम सब लोगों से चाहते हैं, पर हमें भिखारी नहीं, हमें राजा बनना है। वो शायद नहीं जानता किस तरह से बात करनी चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं ऐसे ही बात करूँगी। शायद उसका स्वभाव ऐसा है, लेकिन मैं तो ऐसे ही रेस्पॉन्स करूँगी। मैं जानती हूँ प्यार देना, शायद उसके पास प्यार नहीं, लेकिन मेरे पास है, मैं देना चाहती हूँ। तो हम जब अमीर बन जाते हैं, लोगों को हम देते हैं, तब हम खुश रहते हैं। इट मेक्स अस फील सो हैप्पी। और ये एक फीलिंग है, इसको बोलने से नहीं समझेंगे, जो एक्चुअली करेंगे तो एक अलग सी अनुभूति होती है। व्हेन यू हेल्प पीपल अराउंड यू, तो कितना रिच लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो जितना भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पैसे से ही मदद करना है। वी कैन प्रे फॉर पीपल, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 2-3 साल पहले, कोविड के पहले, हम जा रहे थे दुबई प्रचार प्रीचिंग ट्रिप पे। तो यहाँ से जाना था हैदराबाद, फिर हैदराबाद से फ़्लाइट चेंज करके जाना था दुबई। तो जब हम जा रहे थे तो रास्ते में, जब फ़्लाइट में हम जा रहे थे तो 16 राउंड्स जो थे वो तो कंप्लीट हो गए, और भागवत पढ़ेंगे तो छोटी सी वो लाइट ऑन करनी पड़ेगी, और पास में प्रभु जी रेस्ट ले रहे थे, तो मुझे लगा उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, राउंड्स एक्स्ट्रा करेंगे तो इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, करने की इच्छा नहीं हो रही। तो फिर मैंने ना एक आइडिया स्टार्ट की, अपने मन में सोचना कि जब फ़्लाइट टेक ऑफ करती है ना, तो बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई देते हैं, फिर हिल्स दिखाई देते हैं। तो मैं सोची थी ठीक है,
मेरे मन से मैंने कहा कि एक एक्स्ट्रा राउंड, ये जो हिल्स दिखाई दे रहे हैं उस पे जितने जीव है सबके लिए, क्योंकि वो लोग तो अपने लिए चांट नहीं कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा ऊपर गए तो समुद्र दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि ठीक है एक राउंड एक्स्ट्रा, ये समुद्र में जितने जीव है, क्योंकि वो लोग तो चांट नहीं कर सकते अपने लिए, तो उनके लिए। फिर ये जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं हवा में, उनके लिए। फिर ये जो आकाश में पंखी बर्ड्स फ्लाई करते हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा राउंड। ये फ्लाइट में जितने लोग बैठे हैं उनके लिए, यहाँ जो एयर हॉस्टेस है उनके लिए, जो पायलट चला रहा है ना उनके लिए और एक एक्स्ट्रा राउंड। ऐसे करते 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 बाय द टाइम हम दुबई लैंड हुए, मेरे 32 राउंड्स कंप्लीट हो गए। एट द एंड ऑफ इट इतना अच्छा लगा और इतना रिच लगा, क्योंकि लगा हाँ यहाँ पे जितने बैठे हैं सबके लिए मैंने कुछ किया, मैंने कुछ दिया, और कितना आनंद लगा मन में। हम कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम इन काइंड ही करें, हम प्रार्थना कर सकते हैं लोगों के लिए, हम प्रे कर सकते हैं लोगों के लिए, एंड दैट इज़ सच ए ब्यूटिफुल फीलिंग। सो हमारे माइंड को खाली करो, हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करो, दिल बड़ा रखो, और कटु वचन मत बोलो, सबके साथ में अच्छा से बिहेव करो, और सिर्फ अच्छी बातों को याद रखो।